मतलब 20-25% हुआ, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस है। ओनली काढ़े से? हाँ जी, तो वही बोल रहा, सबसे अच्छा बात वो लगा हमको। क्योंकि कैसे होता है ना, एक जब आप ज्यादा देर मेडिसिन खाते हो हाँ तो फिर आप ट्रस्ट नहीं करते हो किसी पे, बिल्कुल। है कि नहीं। हाँ फिर वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं, वो फिर सच्चा इंसान भी रहा तो झूठा लगने लगता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो सब चीजें है, लेकिन अभी देख के तो ऐसे लगता है कि आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है और रिजल्ट भी अच्छा है। कोशिश तो यही करते हैं कि सारे लोगों को नेचुरल तरीके से सारे कर पाएँ, लेकिन जो बड़े बड़े सिटियों में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जिनको आसानी से जड़ी बूटियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है करवाना। क्योंकि उनको कैसे करवाएं हमें भी समझ नहीं आता है, कहाँ भेजें उनको कि उनको जड़ी बूटियाँ मिल जाए। हमारे पास कॉल आते हैं, बोलते हैं मैम ये हम कहाँ से ढूंढेंगे, वो चीज़ कहाँ से लाएंगे। तो बता पाना वो, क्योंकि पंसारी के यहाँ अगर भेज भी दो आप तो वो प्योर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये क्लियर नहीं है, और कितना पुराना हो गया है, फफूंदी तो नहीं लग गई है उसमें, और उसकी तासीर वो बची है, वो गुणवत्ता बची हुई है कि खराब हो गई है। हाँ, और आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मतलब छाव में सुखाया है कि धूप में सुखाया है, उसका भी बहुत ज्यादा ये होता है ना। सारी चीज़ों का अगर सारी चीज़ें सही सही हैं तब तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है कि बहुत अच्छा, मतलब बहुत शानदार रिजल्ट आता है। लेकिन अगर उसके उल्टा हुआ, कुछ चीज़ें सही नहीं मिली और शुद्ध नहीं मिली और प्रॉपर तरीके से उस विधि से नहीं मिली, तो रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर बोलते हैं कि आयुर्वेद में आराम नहीं मिलता है। आराम मिलेगा कहाँ से? ये बात सही है, बराबर है। तो आराम मिलने के लिए शुद्ध और प्योर होना चाहिए और ताज़ी होना चाहिए, जड़ी बूटी ताज़ी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी जड़ी बूटियाँ संग्रह करने का समय चल रहा है, सर्दियों का और गर्मियों का सीजन होता है जिसमें जड़ी बूटियाँ संग्रह होती हैं। इसके बाद बरसात होने के बाद उनकी जड़ी बूटियों की जो तासीर है वो बिगड़ने लगती है, फफूंदी खा जाता है, खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर वो बरसात से पहले वाली आपके पास जड़ी बूटी है तो वो रिजल्ट निकालेगी, लेकिन बरसात निकलने के बाद जो आपके पास है उस वो क्लियर नहीं है कि अच्छी हो। फंगस लग जाता है फंगस उसमें। लग जाता है, उस किस स्थिति में रखा गया है, उसको सूखा ड्राई जगह रखा गया है, हवादार जगह में तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हवा तो नहीं लगी, नमी तो नहीं आई है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बराबर है। नहीं, वही स्टोरिंग का इश्यू रहता है, और स्टोर कैसे है वो भी फंगस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब हाँ उसकी डेंसिटी खत्म हो जाती है ना। हाँ, तो वही चीज़ों की वजह से ही रिजल्ट का क्लियर होता है कि रिजल्ट का क्या रहना है। नहीं नहीं, बराबर है। तो और परहेज में मेन होता है चीनी। जैसे अभी चीनी, आजकल के लोग मीठा खाना बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसकी वो तो है। हर चीज़ में मीठा शुगर चाहिए, है उसमें। अच्छा कुछ हुआ मीठा चाहिए, त्योहार कुछ हुआ मीठा चाहिए। अरे भाई कड़वा भी खा लो, कड़वा तो कम से कम रोग नहीं आने देगा ना। ये बात सही है, लेकिन अभी क्या करें, देखिए, हर किसी को चाय कॉफी ये तो कॉमनली हर किसी को चाहिए होता है। तभी तो शुगर बीमारी के आ रही है। बराबर पहले पानी, पहले कुछ नहीं पानी मिलता था। दीजिए लेकिन चाय पीते हैं। हमारे बब्बा बराबर जी है। बोलते थे, उनकी जो बात होती थी, हमारी नन्ना साहब होती हैं, वो बोलती थी कि हम लोग हमारे यहाँ घर में मतलब गन्ना लगता था, गन्ना तो गुड़ बना के रख लेते थे, और वही गुड़ खाया जाता था मीठे में। शहद को तोड़ के शहद के पुआ बनते थे, गुलगुला बनते थे, क्योंकि उतना गुड़ नहीं होता था, जितना होता था खा लेते थे, क्योंकि उतने वो, क्योंकि अब सारा कुएं से पानी मिल रहा है, यहाँ पानी की थोड़ा किल्लत थी, तो जितना राड चला के बैल्स के द्वारा पानी निकालते थे कुएं से, तो कह रहे थोड़ी बहुत खेती हो पाती थी। अब मीठा चाहिए, मीठा कहाँ से आएगा खाने में, तो वो लोग शहद इकट्ठा करते थे, और शहद को फिर उसके ही बनते थे पकवान मीठे में। तो सोचो कितनी नेचुरल मिठास, कितनी प्योर है। वो मीठा तो चलता है, लेकिन ये वाला मीठा नहीं चलते, ये वाला मीठा तो बीमारी बना देगा। ये डायरेक्टली फिर फैक्ट्री से आता है ना, और ये केमिकल प्रोसेस होता है। ये पूरा केमिकल प्रोसेस है, लेकिन लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं है। वो समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि हमें आगे चल के बीमारियां भी आ रही हैं, हमारी उम्र भी घट रही है। आप जितने स्वादिष्ट को ध्यान दोगे, जितनी आप अपनी चीज़ें, अपने शरीर को सुविधाएं दोगे, ये अपना उतना शरीर बिगड़ता चला जाएगा। ये तो बात सही है, क्योंकि लोगों को कैसे है, मतलब 3 महीना आपने बोल दिया ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि 3 दिन में आदमी ठीक होना चाहिए। इतनी उसको जल्दी है 3 दिन ठीक होने की। उनको ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको ये बीमारी आने में कितना समय लगा।
मेरे पास जैसे आते हैं 10 साल पुराने लोग, 10 साल आ रहे हैं, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 6 साल है, 3 साल से नीचे वाला तो आता ही नहीं है मेरे पास जैसे। तो वो अगर वो मान लीजिए वो बोलता है कि मुझको 3 साल हो गए हैं, तो उसको 3 दिन में ठीक होना है। मतलब वो ये सोचता है जल्दी ठीक करो मैम, अभी तक रिजल्ट 15 दिन हो गए हैं, फ़ोन लगाते हैं मैम आराम ही नहीं आया है, 15 दिन हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा, हम परहेज और जैसे दवा बंद हो, दवा ख़त्म हो गई और वो किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हैं, तुरंत सब कुछ खाना शुरू करेंगे। अब दवाई नहीं चल रही है ना, तो खा लो। और फिर से रिटर्न आ जाता है, रिटर्न हो जाता है। फिर वो लोग और सोचते कि दवा सिर्फ दवा खाए तक के काम देती है, बाद में देती नहीं है। अब अभी वैद्य की पद्धति होती है लांघन कराना। हर पेशेंट के साथ में एक नियम होता है वैद्य का कि उसको पहले लांघन कराओ, पहले उसकी आंतों को खाली करो, शुद्ध करो, फिर उसके साथ में जड़ी बूटियों वाला एल्कलाइन पानी पिलवाओ ताकि इसकी जो आंतों में गंदगी है वो बाहर निकले। इसके बाद प्रोसेस है मेडिसिन देने का, लेकिन इतना समय वो हमको देते ही नहीं है। और भूखा रहने के लिए बोल दिया तो वो बोलता है ये हमको मार डालेंगे, हम जा रहे हैं। मतलब उनको बीमारी चलती है लेकिन भूखा रहना नहीं चाहता। मतलब वो भूखा मान लीजिए किसी का लांघन चलता है 11 दिन का, किसी का 6 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का, 1 महीने का भी चला दिया जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल खाने के लिए देते हैं, लेकिन बीमारियों के आधार पर देते हैं कि ये वो चीज़ खिलाने में देना है जिससे बीमारियां घटे ना कि बढ़े। बराबर। लेकिन तो कैंसर में भी तो वही होता है ना कि आप जितना कम खाओगे, हाँ, उतना ही आपको बेनिफिट। लेकिन कम खाने का बोल दिया ना तो वो उसको ये लगता कि अब तो नहीं मर रहे थे लेकिन अब पक्का मर जाएंगे। नहीं, सही बात है आपकी। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाते रहें, जितना समझे ठीक है। कभी कभी तो हम खुद इरिटेट होने लगते हैं, हम कहते खूब खाओ, खूब बीमार हो जा, हम क्या करें, अब तुमको कंट्रोल ही नहीं है खाने का। अब जितना हो सकता है उतना समझाते हैं, लेकिन नहीं समझता सामने वाला बंदा, उसको नहीं समझ में आ रहा है। उसको खाने की 24 घंटे पड़ी हुई है, रात में भी खा रहा, दिन में भी खा रहा, खाते ही जा रहा। क्या कर सकते हैं, खाओ फिर, दम से खाओ, दम से डॉक्टरों के चक्कर लगाओ और फिर डॉक्टर के चक्कर लगाओ। कम खाओगे, अच्छा खाओगे तो डॉक्टर के दरवाजे नहीं जाओगे, भर भर के खाओगे, भर भर के दरवाजे भी जाओ। नहीं तो ऑब्वियस है ना, वेट जितना बढ़ता है उतना ही बीमारियों का ये होता है ना प्रॉब्लम। हमने ये देखा है कि खाने का बड़ा टेंशन, खा के फ्री हुआ है, वो अगले 2 घंटे बाद में क्या खाना है वो दिमाग लगा रहा है। अरे बाप रे। हाँ, लोगों का मैंने देखा है ना, हम देखते हैं, वो खा रहा है लेकिन सोच रहा है 2 घंटे बाद क्या खाएं। अब बताइए, अब पेट है कि उसको क्या बना के रखा, कचड़ा घर, कुछ भी डालते जाओ। लीवर भी बेचारा क्या करे, वो बोल रहा हमको ये रेस्ट नहीं करने देते हैं। नहीं, सही। अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हुआ, किडनी हुए, आंत हुई, जो भी हमारे अंदर है सारा सिस्टम, वो भी आराम मांगते हैं, वो भी छुट्टी मांग रहे हैं, 1 दिन का छुट्टी दे दो। नहीं, वो तो है, ऑब्वियस है, कोई भी चीज हो आप कंटिन्यू आंखों से देखोगे तो आंखें पलक झपकेगी ना। हाँ। वो तो समझने वाले को हर चीज आसान होती है, जिसको समझना ही नहीं होता तो उसको कितनी भी आसान चीज बता दो उसके समझ ही नहीं पड़ती। अगर हमारे अंदर के जो इतने पार्ट्स काम कर रहे हैं, एक ऑफिस वर्क की तरह काम चल रहा है, उनको भी छुट्टी चाहिए है, थोड़ा रेस्ट चाहिए है, थोड़ी देर के लिए दीजिए, लेकिन दीजिए। लेकिन वो अंदर की भावना, वो क्या है, वो बोलते चिल्लाते थोड़ी ना है, उनको समझना है, वो लक्षण छोड़ते हैं शरीर के ऊपर है। लेकिन वो ना समझ के वो भागते डॉक्टर के पास। कभी कभी हैजा हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। अरे लूज मोशन आया किस कारण से है, ये देखिए ना, लूज मोशन आया है, अंदर से ज़्यादा गंदगी हो गई है, ओवरलोड हुआ, उसने अपने आप लूज मोशन दे दिया। अरे कुछ दिन तो थोड़ा बहुत लूज मोशन हो जाने दीजिए, इसके बाद मेडिसिन लीजिए, थोड़ा इंतजार तो करिए, कुछ चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाती हैं। ये तो है, लोग देखते बराबर भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़े, तुरंत मेडिसिन ली, तुरंत उसको दवा दिया गया।
अब बताइए, जब दबता रहेगा तो ओवरलोड होगा, फिर पक्का वो बड़े रूप में आएगा बाहर, फिर उसको कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। बराबर है। यही कारण होता है बड़ी बड़ी बीमारियां आने का। अगर छोटी छोटी बीमारियों का से अगर शरीर शुद्ध कर रहा है तो थोड़ा शुद्ध कर लेने दीजिए। एंटीबॉडी बना रहा है शरीर, उसको बनाने का मौका तो दीजिए। मौका ही नहीं देते हैं, फिर मेडिसिन खा लेते। और हमारे नेचुरल में यही समझाया जाता है कि शरीर को अपने आप से शुद्ध करिए बिना दवाइयों के। ये तो है क्लियरली कि आयुर्वेदा में पहले से ही वही दिया है ना। हाँ बेशक और आयुर्वेदा का फर्स्ट मतलब है, आयुर्वेदा का कंसेप्ट तो क्लियर ही है कि आयुर्वेदा में टाइम लगता है। हाँ तो है, लेकिन लोगों को हार्ड एंड फास्ट चाहिए ना, लोग इसीलिए तो एलोपैथी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई नहीं। और मैं क्या बोल रहा था, व्हाइट पैचेस का भी आप देते हो ना? हाँ, सफ़ेद दाग का, स्किन डिसीज कोई भी प्रकार की हो, स्किन का बढ़िया कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। कितनी भी पुरानी, कितनी भी भयानक परिस्थिति की हो स्किन प्रॉब्लम, आसानी से ठीक हो जाती है। बस उसकी हमें प्रोसेस समझना होता है कि इसको किस प्रोसेस से ठीक किया जाए। और परहेज। हाँ, परहेज नियम तो मेन है, इसके बिना तो ठीक होता ही नहीं है। बराबर। ठीक है। ठीक है ना। ओके। आइए कभी आप इधर, तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल करो तो एटलीस्ट आपको ओके। समझ में आए कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। नागपुर है ना आपका? आपका नागपुर है? आप कहाँ, नागपुर से है ना? नागपुर। ओके, आप कभी आएंगे तो जरूर आएंगे लेकिन बिल्कुल याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बिजनेस आप कभी भी आइए, आधी रात में क्यों ना हो, आइए, याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।